नमस्कार साथियों, मैं निखिल शर्मा आप सबका आपके अपने परिवार एसएससी मेकर में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए जी, जल्दी जल्दी आ जाइए, सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दें जिससे इस सेशन का लाभ अन्य विद्यार्थियों को हो सके। आज फिर से हम जो है ना कुछ ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे के सारे क्वेश्चन वे होंगे जो आपके जो है या स्टेट लेवल हो या आपके एसएससी लेवल हो, सारे के सारे वे क्वेश्चन है जो आपके फेवरेट वाले क्वेश्चन है और लास्ट ईयर से काफी बार वे क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। चलें जी, इसी के साथ सेशन का आगाज करते हैं। सेशन में आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलें जी, आगे बढ़ने से पहले आपको याद रखना है एसएससी मेकर के टीम आपके लिए लेके आई है एसएससी सीजीएल 2023 के लिए संकल्प बैच। और इस वाले बैच में ऑफर चला, ऑफर सीमित समय के लिए है और ऑफर में ये वाला बैच आपको मात्र 500 में मिल रहा है। करना क्या है, एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें और वहां से आप ये वाला बैच परचेस कर लें। चलें जी, सेशन का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर मुझे बताएं, इसका आंसर आपका क्या होगा। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ें और बनाना। देखो, इसने कहा है दी गई श्रेणी को पूर्ण कीजिए। आपके सामने एक अल्फाबेट सीरीज चल रही है और इस सीरीज को आपको कंप्लीट करके बताना है इसका आंसर क्या होगा। आपसे पूछ रहा है ई, आपकी पहला नंबर आपका लेटर है ई के बाद जी के बाद आपका एल के बाद आपका वी और वी के बाद आपको क्वेश्चन मार्क के स्थान पे बताना है। बताइए जी क्या बनेगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। देखने में बड़ा सिंपल क्वेश्चन लगता है लेकिन क्वेश्चन में लॉजिक है, थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को बनाना। देखो, सबसे पहले क्या काम करोगे, सबसे पहले देखो आप क्या काम करोगे। देखो यहां से सबसे पहले इनके नंबर लिख लो। ई का नंबर मुझे बताओ क्या होता है। ई की प्लेस वैल्यू 5, जी की प्लेस वैल्यू 7, एल की प्लेस वैल्यू 12 और वी की प्लेस वैल्यू आप मुझे बताओ कितनी होती है। वी आपका होता है 22 नंबर पर। क्लियर। अब यहां से वही आप यहां पे लेटर भूल जाओ, आप नंबर से अप्रोच लगाओ। देखो आपका 5 से 7 बन रहा है, क्या बना 5 से 7 बना, कितना बढ़ा आगे की तरफ 2 बढ़ा। चलो जी 7 से 12 बन रहा है, आपका आगे की तरफ कितना बढ़ रहा है, आगे की तरफ आपका बढ़ा 5। चलो जी 12 से आपका क्या बना, 12 से 22 बना, तो यहां पे आपका क्या बढ़ा आगे की तरफ 10। देखो क्या कोई सीक्वेंस बनता नजर आ रहा है, 2 5 10। आप कहोगे सर अभी तक हमें कोई सीक्वेंस बनता नजर नहीं आ रहा। और याद रखना जब जब कोई सीक्वेंस नहीं बनेगा एक बार गैप और ले लेना, हो सकता है क्वेश्चन डबल गैप का हो। तो देखो यहां से फिर से एक बार अगर आप गैप लोगे तो देखो गैप से करो, 2 से 5 बना, कितने का गैप आया, यहां पे आपका 3 का गैप है। 5 से देखो आपका अगला आया, 5 से 10 तक आपका कितने गैप है, 5 का। तो देखो यहां से जो अगला वाला गैप आएगा, यहां से अगला वाला जो गैप आएगा, ये वाला आपको गैप पता करना है, ये कितने का होगा। देखो अगला वाला गैप देखो कैसे आएगा। देखो यहां पे 3 से क्या बना 5, कितना बढ़ा आगे की तरफ 2 बढ़ा। तो ऐसी 5 से अगले वाले में 2 आगे की तरफ और बढ़ाओगे तो यहां पे गैप आना चाहिए, यहां पे गैप आएगा। आपके सीक्वेंस बन रहा है ना 2-2 के गैप का सीक्वेंस, यहां पे गैप आना चाहिए 7 का। आप मुझे अभी एक चीज बताओ, यहां से देखो 5 से जो है 10 कैसे बना, ये गैप जोड़ा क्रॉस में 5 और 5 10, तो ये वाला गैप कितने का आएगा, 10 में 7 जोड़ोगे तो ये वाला जो गैप आएगा, ये वाला आपका गैप आएगा 17 का। तो अगर आपको अगला नंबर चाहिए तो क्या काम करोगे, ये वाला चाहिए तो इसमें आप ये वाला नंबर जोड़ोगे। चलो जी ये वाला नंबर जोड़ते हो, क्या बनेगा 7 और 2 क्या बनेगा 7 और 2, इधर बनाता हूं 9 और इधर आपका क्या बना 2 और 1 क्या बना 2 और 1 3। यहां पे नंबर बना 39। अब 39 नंबर पर क्या आएगा, अब देखो याद रखना जब भी 26 से ज्यादा नंबर आ जाए उसे 26 प्लस में तोड़ लो, इसे 26 प्लस में तोड़ लो तो 26 प्लस क्या बनेगा 26 और 13 आपका 39 बनेगा। और जब भी आप 26 में तोड़ते हो 26 को कट करो। आप मुझे बताओ 13 प्लेस वैल्यू 13 प्लेस वैल्यू किस लेटर की है, आप कहोगे सर एम की है, तो ऑप्शन नंबर ए। देख रहे हो क्वेश्चन में कैसे कैसे घूम रहा है, देख रहे हो विनोद कैसे कैसे घुमा रहा है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ए बनेगा। उम्मीद है चीजों को अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, इसका आंसर मुझे बताएं, इसका आंसर आपका क्या होगा। अब देखो नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। इसने कहा है आपसे दी गई श्रेणी को पूर्ण कीजिए। आपके सामने एक सीरीज है, इस सीरीज को कंप्लीट करके आपको बताना है क्या होगा। सीरीज क्या आपके सामने 14 के बाद फिर से 14, फिर 12, फिर आपका 36 के बाद 32, इसके बाद 160 और आपसे पूछा है अगला, आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क क्या आएगा। बताएं जी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपको बताना है क्या होगा, बताएं इसका आंसर क्या होगा। चलो जी बात करते हैं हम छोटी छोटी मगर मोटी बातों की बात कर लेते हैं, शक्तिमान वाली थोड़ी सी आप और हम दोनों मिलकर करते हैं। याद रखना अगर आपकी स्टार्टिंग में 2 नंबर है या कोई भी नंबर है, अगर कोई नंबर किसी नंबर से गुणा करके या किसी नंबर के टेबल में अगर वो नंबर आ रहा हो तो उसे डायरेक्ट बना लिया करो। जैसे आप ध्यान से अगर इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करोगे तो ध्यान से देखो, आपको एक चीज नजर आएगी, एक नंबर से दूसरा नंबर देखो
आपको देखो यहां से गुणा करने पर बन रहा है, मतलब कि 12 के टेबल में 36 आता है, 12 3 जा 36, तो 12 तिया क्या होता है, 12 तिया 36 होता है। क्या होता है, 12 तिया 36। ऐसी आप थोड़ा सा ध्यान दोगे, ये 32 से आपका क्या बन रहा है, 32 से 160 बन रहा है। ये देखो 32 पंजे 160 होता है, 5 से गुणा करके देखो, 5 दूनी 10 की 0, 1 कैरी, 5 तिया 15 160। देखो और देखो किससे क्या बन रहा है, देखो यहां से देखो 14 से 14 बना, देखो किससे गुणा करके बना, ये आपका मल्टीप्लाई करके बना 1। चलो जी यहां से लॉजिक लग गया आपका। चलो जी आगे अगर लॉजिक थोड़ा सा ध्यान से और लॉजिक लगाओ, यहां से देखो आगे देखो लॉजिक क्या लग रहा है, यहां पे आपका इंटू और माइनस दोनों साथ साथ चल रहे हैं क्वेश्चन में। देखो ये 14 से आपका क्या बन रहा है, ये 14 से आपका 12 बन रहा है, कैसे बना, -2 करके। क्या -2 किया आपने। देखो 36 से आपका क्या बना, 36 से आपका 32 बना, तो यहां पे कितना माइनस हुआ, 4। अब देखो सीरीज के क्वेश्चन में कोई ना कोई सीक्वेंस जरूर चलता है। देखो सीक्वेंस देखो, पहले 1 है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, तो अगला जो गैप आएगा 5 के बाद अगला वाला गैप किसका आएगा, अगला वाला गैप आएगा 6। सीक्वेंस बन रहा है। अब देखो हो क्या रहा है, पहले गुणा, पहले इंटू, फिर माइनस, फिर इंटू, फिर माइनस, फिर इंटू, अगला वाला क्या आएगा, माइनस आएगा, तो माइनस करो आप यहां पे। तो अगला जो नंबर बनेगा ये 6 माइनस करके बनेगा। तो आप क्या काम करो, इस वाले में से आप ये वाला माइनस कर लोगे, 160 में से आप देखो -6 करोगे, क्या बनेगा आपका 154 आपका 154 बनेगा। करेक्ट आंसर क्या बना, ऑप्शन नंबर सी। बड़े काम की चीज होती है छोटी छोटी मगर मोटी बातें। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। चलो जी आगे बढ़े। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 3 है, इसका आंसर मुझे बताओ क्या बनेगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो पहले और उसके बाद जो है आंसर करें। सारे के सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में आंसर लिखेंगे इसका क्या होगा। इसने कहा उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो ये देखो कहना क्या चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है जिस प्रकार इस वाले वर्ड से आपका अगला वाला जो वर्ड बन रहा है, इन दोनों वर्डों में जो आपस में रिलेशन है, जो संबंध है, सेम रिलेशन सेम संबंध आपको बताना है इस वाले वर्ड से किसका होगा। जो इनमें रिलेशन है सेम रिलेशन। सबसे पहले देखो आपका कीबोर्ड और टच पैड में क्या रिलेशन है, और जो रिलेशन इनके बीच है सेम रिलेशन आप मुझे बताओ माउस का किसके साथ होगा। तो देखा जाए आपके कीबोर्ड या टच पैड, इन दोनों में आप करते क्या हो, कीबोर्ड से और टच पैड से आप क्या करते हो, आप कहोगे सर हम जो है ना टाइपिंग करते हैं। क्या करते हैं आप, कीबोर्ड और आप टच पैड्स के द्वारा क्या किया जाता है, इनसे दोनों से देखो आप देखो जब भी कंप्यूटर चलाते हो, कंप्यूटर में कीबोर्ड होता है, उससे क्या करते हो टाइपिंग। आप मोबाइल चलाते हो ना, टच पैड है ना मोबाइल में, उस पर भी क्या करते हो आप, ठीक है, चैटिंग खेलते हो ना, तो वहां भी आप क्या काम करते हो, चैटिंग करते हो, मतलब कि आप वहां पे भी टाइपिंग कर रहे हो। इसके बाद आप जो है दोनों में क्या एक सेम चीज कर रहे हो, टाइपिंग। उसी प्रकार आप मुझे बताओ माउस से क्या करते हो, आप माउस से पॉइंट करते हो, मतलब कि माउस को ऑर्डर देते हो किसी काम को करने के लिए। माउस से आप क्या काम करते हो, पॉइंट वाला काम करते हो। माउस से आप जो है पॉइंट वाला काम करते हो, मतलब कि किसी चीज को पॉइंट करके वो जो ना, ठीक है, जिस भी चीज पे क्लिक करोगे वही काम होगा। सेम जो माउस काम करता है सेम काम आपका क्या मुंह करता है, क्या लैपटॉप करता है भैया, लैपटॉप तो एक प्रकार से कंप्यूटर है। मॉनिटर, क्या मॉनिटर वही काम करता है, नहीं जी, मॉनिटर का काम तो भैया आउटपुट देना है, मॉनिटर तो वो काम नहीं करता। क्या कंप्यूटर, कंप्यूटर तो अपने आप में एक कंप्यूटर है। देखो माउस जो काम करता है सेम काम आपकी जॉयस्टिक करती है, ये भी आपकी पॉइंट मतलब कि आपका क्या करती है, आपके यहां से क्या काम करती है, जो आप चाहते हो वहां पे क्लिक होता है जॉयस्टिक के माध्यम से भी, जो आपका माउस के द्वारा काम किया जाता है सेम काम आपकी जॉयस्टिक भी करती है। और जॉयस्टिक किस लिए यूज होती है, आपका कंप्यूटर का वाला टॉपिक है, जॉयस्टिक का प्रयोग होता है आपका गेमिंग में। आप गेम खेलते हो ना, तो गेमिंग में जो आप जो कंट्रोल करते हो चीजों को, जो पकड़ते हो, इस वाले देखो एक राइट बटन एक लेफ्ट बटन, इधर जा रहा है इधर जा रहा है, तो वो क्या होती है आपकी जॉयस्टिक। वो कमांड, जैसे माउस का काम होता है कमांड करना, ऐसी आपका काम होता है जॉयस्टिक का। तो करेक्ट आंसर इसका क्या बनेगा, सी आपका, सॉरी डी बनेगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए जी आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, आपका किससे है, वर्ड कोडिंग का क्वेश्चन है। बड़ा आता है वर्ड कोडिंग आपका। देखो इसमें क्या पूछ रहा है आपसे, देखो क्वेश्चन को पहले पढ़ लो। देखो क्या कह रहा है, इसने कहा एक निश्चित कूट भाषा में सेब
सेब को क्या लिखा जाता है, एप्पल को क्या लिखा जाता है, आपकी नाशपाती लिखा जाता है। ऐसी जो है नाशपाती को क्या बोला जाता है, नाशपाती को बोला जाता है संतरा। क्या बोला जाता है, संतरा। उसी प्रकार संतरे को क्या बोला जाता है, संतरे की जगह आप क्या लोगे कोड में अमरूद। ऐसी आपको अमरूद को क्या बोला जाता है, अमरूद को बोला जाता है खरबूजा। तो आपसे देखो पूछ क्या रहा है, जो सबसे पहले पूछेगा ना, जो उसका रियल मीनिंग है सबसे पहले वो लिखना। ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे वर्डों का मीनिंग चेंज हो रहा है। तो आपसे जब भी क्वेश्चन में पूछे सबसे पहले उसका रियल में जो आंसर है वो लिखो। इसने आपसे पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है इस भाषा में निम्न में से कौन सा एक सबसे खट्टा फल कौन सा है। आप मुझे ये बताओ, जितने भी मैंने आपके सर्कल करे इनमें सबसे खट्टा फल कौन सा है, आपका सबसे बताओ कौन सा है। सेब खट्टा होता है, नाशपाती, संतरा, अमरूद। और आपका मुझे ये बताओ इन सब में सबसे खट्टा वाला फल कौन सा होगा। तो आप कहोगे सर सबसे खट्टा वाला फल जो है ऑरेंज है। क्या है सबसे खट्टे फल वाला फल, क्या है आपका ऑरेंज, मतलब कि संतरा है। लेकिन आपका आंसर यहां पे संतरा नहीं होगा, क्योंकि यहां पे वर्ड कोडिंग में चीजों का मीनिंग चेंज होता है। देखो संतरे को बोला क्या जा रहा है, संतरे को बोला क्या जा रहा है, आप कहोगे सर संतरे को अमरूद बोला जा रहा है, गवावा बोला जा रहा है। इसका मतलब ऑरेंज तो है, उसका आंसर ऑरेंज तो होना चाहिए, लेकिन ऑरेंज का कोड हो गया, मीनिंग बदल गया। तो यहां पे इसका आंसर क्या होगा, चौथे का आंसर क्या होगा, चौथे का आंसर सी होगा। उम्मीद है समझ में आ गया। वर्ड कोडिंग का क्वेश्चन ऐसे लगाओगे। चलो जी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, इसका आंसर मुझे बताओ क्या होगा। नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है। देखो पढ़ते हैं क्वेश्चन को। इसने कहा उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से और छठा पद पांचवें पद से संबंधित है। इस वाली बात को छोड़ दो, हम बात करते हैं साधारण भाषा में। ठीक है, ये देखो कहना क्या चाह रहा है, ये आपसे कहना चाह रहा है जिस प्रकार से इस वाले नंबर से आपने ये वाला नंबर बनाया, ठीक है, 14 से जो से आपने 21 बनाया, जो लॉजिक आपने इसमें बनाने में लगाया, सेम वही लॉजिक से आपने 47 से 87 बनाया। सेम उसी लॉजिक से आपको बताना है 34 से क्या बनेगा। बताओ जी क्या बनेगा। सबसे पहले लॉजिक देखो, लॉजिक क्या काम करा होगा। चलिए जी देखें यहां से क्या लॉजिक आपका लग रहा है, आपका बताओ क्या लॉजिक यहां पे काम करेगा। देखो जी सबसे पहली अप्रोच होती है डिफरेंस वाली। अगर मैं डिफरेंस देखूं दोनों के बीच कितने का डिफरेंस है, 7 का। लेकिन इसमें डिफरेंस देखो, इसमें तो डिफरेंस बहुत बड़ा है। तो डिफरेंस वाली अप्रोच तो आपकी नहीं लग रही। डिफरेंस के बाद दूसरी अप्रोच क्या है, दूसरी अप्रोच होती है इस 14 को इसके नजदीक ले जाओ। मतलब कि 14 में ऐसे नंबर से गुणा करो जो इसके नजदीक जाए, जो इसके नजदीक जाए। तो देखो यहां पे क्या लॉजिक लग रहा है, ये 14 से 21 देखो कैसे बना। दूसरी अप्रोच होती है इस वाले को इसके नजदीक ले जाओ। अगर मैं इसमें 2 से गुणा कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या बनेगा, 14 दूनी 28 बनेगा। जो नंबर बने डबल करने पर जो नंबर आ बने उसमें से अगर मैं 7 अपने पास से माइनस कर लूं तो क्या आपका 21 बनता है। आप कहोगे सर बिल्कुल बनता है, बन रहा है। सेम लॉजिक अगर मैं इसमें लगाऊं, किसमें, सेम लॉजिक लगा के देखता हूं मैं 47 से आपका क्या 87 कैसे बनेगा। सेम लॉजिक लगा के देखते हैं। अभी मैंने लॉजिक क्या बताया, अभी मैंने आपसे लॉजिक बताया। इसका क्या काम करो, इसका डबल करो। सबसे पहले डबल करोगे तो देखो क्या नंबर बनेगा। देखो डबल करते हैं, 2 सत्ते 14 का 4 बना, 1 कैरी, 2 चौक 8 और 1 क्या बना 9। और अपने पास से उसमें से 7 माइनस कर लो। 7 माइनस करोगे तो देखो क्या बनेगा आपका, देखो 1 इधर गया 14 बना, 14 में से 7 गए क्या बचे 7, 1 इधर गया तो 8 बचा। यहां पे देखो आपका क्या है, आपका आया ये 87 बन रहा है, नहीं बन रहा है। आप कहोगे सर बिल्कुल बन रहा है। तो सेम लॉजिक आप किसमें लगा दो, सेम लॉजिक आप इसमें लगा दो, किसमें 34 वाला बनाना है। तो देखो क्या लॉजिक है आपका, भी मैंने लॉजिक बताया, जो भी नंबर है उसका सबसे पहले डबल करो। डबल करेंगे इसका 2 चौक 8 का 2 चौक 8 बना और 2 तिया क्या बना 6। और इसमें से क्या काम करोगे, इसमें से अपने पास से क्या माइनस कर रहे थे, जब जो लॉजिक सब में लगाया सेम इसमें लगाते हैं। 68 में से 7 माइनस करोगे तो क्या बनेगा 61 बनेगा। तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या आएगा आपका 61 होगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, क्लियर है। चलो जी वेरी गुड, बहुत अच्छे, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है और 6 वाला क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 6 वाला क्वेश्चन आपका है कौन सा, आपका जो है आपका डिक्शनरी वाला क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, इसने कहा दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार क्रम से लगाएं। आपको क्या है, आपको इनको सीक्वेंस से लगाना है। इसका आंसर मुझे बताओ क्या बनेगा। याद रखना, इस जब भी डिक्शनरी का क्वेश्चन आए करने का तरीका क्या होगा, ये आपसे कहता है जो नंबर, जो चीज आपकी पहले आ रही है, मतलब कि एबीसीडी में जो चीज पहले आ रही है उसे पहले रखो, जो बाद में आ रहा है उसे बाद में रखो। जैसे आपका क्या है, ये आपके पास वर्ड दिए हैं, याद रखना अगर आपके पास जो ये वर्ड है ना, इनका
का पहला लेटर, अगर सभी का पहला लेटर सेम हो तो क्या करते हैं, जहां तक चीजें कॉमन नजर आए स्टार्टिंग पॉइंट से वहां तक चीजों को कट कर लो। तो देखो स्टार्टिंग पॉइंट से आपको चीजें कहां तक कॉमन नजर आ रही हैं, देखो एक ही चीज कॉमन है स्टार्टिंग पॉइंट से, आर 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 आर। अब देखो आर आर कट कर लिया, जो चीज आपने कट कर ली उसे जो है अलग हटा दो। अब मुझे बताओ ई का नंबर क्या होता है, ई का नंबर मुझे बताओ, ई का नंबर आप मुझे बताओ, प्लेस वैल्यू क्या होती है ई की। आप कहोगे सर ई का नंबर 5। ओ का नंबर क्या होता है, ओ का नंबर 15, ई का नंबर 5, ई का नंबर 5, ई का नंबर 5, आई का नंबर क्या होता है, आई का नंबर आपका होता है 9। तो एक बात तो कंफर्म होगी, सबसे बड़ा नंबर कौन सा इनमें से, सबसे बड़ा नंबर देखा जाए 15 वाला है, और सबसे बड़ा नंबर 15 वाला है, इसका मतलब क्या हुआ, सबसे बड़ा नंबर 15 तो सबसे लास्ट में जाएगा। तो एक बात तो कंफर्म होगी, ये नंबर बनेगा छठे नंबर पे। ये नंबर कौन से नंबर पे आएगा, ये आएगा आपका छठे नंबर पे। 6 लेटर है तो सबसे बाद में आएगा ये वाला। अब देखो क्या आपके पास 5 और 9 है, छठे के बाद आपका देखो ये 9 वाला है ना, तो देखो आपका क्या है, देखो 9 वाला कौन से पे आएगा, 9 वाला आएगा भैया लास्ट से पहले, जस्ट मतलब कि ये आएगा 5वें नंबर पर। तो लास्ट वाला और उससे जो पहले वाला है कंफर्म हो गया। अब आपके नंबर आपके नंबर क्या बचे, आपके नंबर बचे 5 वाले। कौन से नंबर बचे हैं, 5 वाले। जब एक से ज्यादा नंबर हो सेम नंबर, तो एक काम करो फिर से वो लॉजिक लगा दो, क्या स्टार्टिंग पॉइंट से कट करने वाला। 5 वालों पे आप क्या काम करो, 5 वालों पे स्टार्टिंग से कट करने वाला लॉजिक लगा दो, स्टार्टिंग से कट करने वाला लॉजिक लगा दो। ठीक है, यहां से देखो आपका ये तो 9 था, चलो जी आपका देखो स्टार्टिंग से जो है कट करो आर से, जहां तक कॉमन चीजें मिल रही है, देखो आर ई आर ई आर ई आर ई, ठीक है ये कट कर लिया आपने। एस का नंबर देखो क्या है, एस का नंबर आपका होता है 19, चलो जी एस का नंबर क्या होता है 19। टी का नंबर क्या होता है 20, यहां पे देखो एस का नंबर क्या होता है 19। तो एक बात तो कंफर्म होगी, यहां पे 20 वाला सबसे लास्ट में आ रहा है, इसका मतलब इन सारों में से सबसे लास्ट वाले नंबर पर कौन जाएगा, इन सारों में से सबसे लास्ट वाले पे 20 जाएगा। तो 6 5, 5 से पहले कौन सा आता है 4, तो इसका नंबर एक कंफर्म हो गया 4। अब देखो आपका जो है, आपका क्या है, आपका क्या हो रहा, 19 वाले कौन से बन रहे हैं, 19 वाले आपके 2 बन रहे हैं। फिर से वो स्टार्टिंग करो, सेम आ रहा है ना, तो फिर से कट करो जहां तक कट हो। देखो एसओ तक कट हो गया, ये एसओ तक, ये भी आर ई एस ओ तक कट हो गया। यहां पे देखो एल आया, एल का नंबर प्लेस वैल्यू 12 है, और एन की प्लेस वैल्यू क्या है 14। आप मुझे बताओ पहले 12 आता है या 14 आता है, आप कहोगे सर 12 आता है, इसका मतलब ये आपका आया पहले नंबर पर और ये आपका बना दूसरे नंबर पर। ठीक है, ये बना आपका दूसरे नंबर पर, और देखो एक आपका ये आ रहा, आपका ये 19 एस तक आपका आपने कट किया आर ई एस। देखो यहां पे देखो पी का नंबर क्या होता है 16, तो ये आया आपका कौन से नंबर पर, ये आया आपका 1 2, ये आया आपका तीसरे नंबर पर। ठीक है, ये आया आपका तीसरे नंबर पे आएगा। चलो जी चले यहां से देखो आपका क्या है, आपका पहले नंबर पर कौन सा आ रहा है, पहले वाला, दूसरे नंबर पर तीसरे वाला, तीसरे नंबर पर आपका क्या होगा 5 वाला। ठीक है, और चौथे नंबर पर आपका कौन सा हुआ, चौथे वाला, 5वें नंबर पर आपका छठे वाला, और आपका छठे नंबर पर 200 वाला। 1 3 5 4 6 2, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या बना, करेक्ट बना। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चाहे आप आर ई एस इसमें, आर ई एस इसमें, ओ का नंबर 15, पी का नंबर 16, तो ये बाद में ही आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। ऐसे क्वेश्चन को बनाओगे डिक्शनरी वाले, और ऐसा हो ही नहीं सकता आपका रीजनिंग का एग्जाम हो और डिक्शनरी से क्वेश्चन ना आए। क्लियर है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 इशारे वाला क्वेश्चन है, पॉइंट वाला। चलिए जी इसका आंसर मुझे बताएं, इसका आंसर क्या होगा। या तो इशारे वाले क्वेश्चन में क्या काम करो, एक एक लाइन का मीनिंग निकालो, अपने आप पे सोचो क्वेश्चन को बेसिक से। आप ओरल क्वेश्चन को बना सकते हो, या फिर आप इसका फैमिली ट्री बनाओगे। सिंपल सी बात है और कुछ नहीं हो सकता। चलिए एक एक लाइन पढ़ते हैं और बनाने की कोशिश करते हैं, अपने ऊपर रख के सोचते हैं क्वेश्चन को। इसने कहा रेहान की ओर, कोई लड़का है रेहान, रेहान की तरफ इशारा करते हुए रुखसाना ने कहा, कोई रुखसाना नाम की लेडीज है और उन्होंने एक रेहान नाम का लड़का उसकी ओर इशारा करते हुए क्या बता रही हैं, रेहाना की ओर क्या बता रही है, रेहान की ओर इशारा करते वो लेडी बता रही है इसके दादा की बहू, इसके दादा की बहू, दादा की मतलब कि रेहान के दादा की बहू, मतलब क्या हुआ, रेहान के दादा की बहू कौन होगी, रेहान के पिता की पत्नी, और रेहान के पिता की पत्नी कौन होगी, उसकी मां। इसका मतलब क्या हुआ, रेहान के दादा की बहू का मतलब रेहान की मां क्या हुई। अभी तक आपने रेहान की वो क्या है, वो लेडी मां के बारे में बात कर रही, रेहान की जो मां है। दादा की बहू का मतलब क्या है, दादा की बहू का मतलब है रेहान की मां। रेहान की जो मां है
उसने क्या कहा, रेहान की मां के बारे में डिस्कस करते हुए वो क्या बोल रही है, इसके बारे में बोल रही है मेरी बेटी की दादी है, मेरी बेटी की दादी है। रेहान की जो मां है, रेहान की जो मां है, उसने कहा मेरी बेटी की दादी, ठीक है। उस लेडी की, रुखसाना की बेटी, कौन है लेडी, रुखसाना, रुखसाना की बेटी की दादी है, रुखसाना की बेटी की दादी। एक बात बताओ, रेहान की जो मां है, आप एक देखो, ये रेहान हुआ, एक बिल्कुल सिंपल से समझा रहा हूं, ये रेहान हुआ, ये इससे ऊपर कौन हुई, इससे ऊपर इसकी मां होगी ये, ठीक है। इसकी मां जो है, इसकी मां जो है रुखसाना की बेटी की दादी है, तो इसका मतलब रुखसाना की बेटी की दादी मतलब कि भाई दादी कौन होगी, आप मुझे बताओ। इसने कहा रेहान की जो मां है उसके बेटी की दादी होगी, दादी कौन होगी भाई, जो रेहान के बच्चे होंगे, जो रेहान के बच्चे होंगे, मतलब कि वो जो है बेटी जो है, जो रेहान के बच्चे होंगे वो ही तो भैया, वो ही तो आप उसकी मां को दादी बोलेंगे। इसका मतलब क्या है कि ये जो बेटी किसकी है, ये तो ये बेटी भैया किसकी है, ये रुखसाना की बेटी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, रुखसाना और आपका रेहान का, भाई ये अगर बेटी, इसकी बेटी, इसकी रेहान की मां को अगर दादी कहेगी, इसका मतलब वो किसकी बेटी होगी, रेहान की बेटी। और आपसे ये भी बोला है रुखसाना की वो बेटी है। एक ही बच्ची, दो की बेटी कब होगी, जब वे दोनों आपस में कौन सा रिलेशन में होंगे, हस्बैंड वाइफ। कौन से रिलेशन में होंगे, हस्बैंड वाइफ वाले रिलेशन में होंगे। इसका मतलब रेहान पे यहां पे प्लस लगाओ, रुखसाना पे माइनस, तो इसका मतलब रुखसाना और रेहान आपस में हस्बैंड वाइफ हैं। तो देखो पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है रुखसाना रेहान से किस प्रकार संबंधित है। रुखसाना क्या लगती है भैया, रुखसाना क्या लगेगी, रेहान की क्या लगेगी, वाइफ लगेगी। बेसिक से भी क्वेश्चन बना सकते हो, और मैंने फैमिली ट्री बना के भी दिखा दिया, बेसिक से भी बता दिया। तो क्या लगेगी, ऑप्शन नंबर बी, पत्नी लगेगी। तो देखो यहां पे रुखसाना के बारे में पूछ रहा था और रेहान के बारे में पूछ रहा, तो रेहान उसका हस्बैंड लगता। तो सातवें का आंसर क्या बना, बी। बेसिक से भी आपको बता दिया, फैमिली ट्री बना के भी दिखा दिया, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे क्वेश्चन को कर लो। चलो जी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर मुझे बताओ क्या होगा। आठवां क्वेश्चन है, देखो क्या कह रहा है, इसने कहा विषम विकल्प को चुने। आपके सामने चार ऑप्शन है, विषम आपको ऑप्शन लेना है, मतलब कि चॉइस द ओड ऑप्शन आउट। कहने का मतलब यह है, इस क्वेश्चन में चार ऑप्शन है, इन चार ऑप्शन में से तीन ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें आपस में कोई रिलेशन है। एक सबसे डिफरेंट वाला, सबसे डिफरेंट वाला बताओ कौन सा है। आपका क्या दिया, नंबर दिया 32 45, 13 16, 16 30, 12 15। चलिए जी पहली अप्रोच क्या होती है, पहली अप्रोच होती है डिफरेंस वाली। अगर मैं इनके बीच डिफरेंस निकालूं, कितने का डिफरेंस है, डिफरेंस बताओ कितने का है। चलो जी यहां पे देखो, यहां पे देखो, आप बड़े नंबर में से छोटा नंबर घटाओ। 5 में से 3 गए, कितने बचे, सॉरी 5 में से 2 गए, आपके बचे 3। 4 में से 3 गए, कितने बचे, 1। यहां पे 13 का डिफरेंस है। यहां पे देखो आपका कितने का डिफरेंस है, 16 में से 13 घटाओ, आपका कितने का डिफरेंस है, यहां पे आपका डिफरेंस है 3 का। यहां पे देखो कितने का डिफरेंस है, चलो जी 30 में से 16 गए, आपका क्या बचेगा, 14 बचेगा। चलो जी 12 और 15 में डिफरेंस बताओ मुझे, कितने का डिफरेंस है, आपका 3 का। चलो जी यहां से देखो, आपने जैसे ही डिफरेंस निकाला, आपको कुछ नजर आया क्या, आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, जिन पे मैं सर्कल कर रहा हूं, जिन पे मैं सर्कल कर रहा हूं 13, ये 3 और ये आपका ये वाला 3, ये तीनों के तीनों नंबर अपने आप में क्या है, ये तीनों के तीनों नंबर अपने आप में विषम संख्या है। अपने आप में कौन सा नंबर है, ये अपने आप में विषम संख्या, मतलब कि ओड नंबर है। क्या नंबर है, ओड नंबर है। इन तीनों में रिलेशन क्या है, आपका ओड नंबर वाला है। जबकि आपका 14 जो है एक अपने आप में सम संख्या है, मतलब कि अपने आप में क्या है, ये आपका सम नंबर है। तो सबसे डिफरेंट वाला कौन सा बना, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सबसे डिफरेंट वाला हुआ। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलो जी इसके बाद लड्डू रसगुल्ला क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर मुझे बताओ क्या बनेगा। आंसर मुझे बताएं, इसका आंसर क्या होगा। ध्यान से देखें क्वेश्चन को। इसने कहा निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में दी गई आकृति निहित है। देखो ये कहना क्या चाह रहा है, ये आपसे कहना चाह रहा है, ये जो फिगर है, ये वाली फिगर आप मुझे ये बताओ कौन से ऑप्शन में आपको नजर आ रही है। चलो जी जूम करने की आपकी डिमांड है, चलो जूम मैं कर देता हूं, ये कर दिया मैंने जूम। अब देखो जूम भी कर दिया, अब करके बता दो इसका आंसर क्या बनेगा। ये बेसिक फिगर बताओ कौन से ऑप्शन में आपको नजर आ रही है। चलो चेक करते हैं। चलो जी पहले ऑप्शन में अगर मैं चेक करूं तो देखो ये वाला,
देखो ये वाला आपका, देखो ये वाला बिल्कुल गया, ये वाला गया, ये वाला ये जा रहा। इसके बाद नीचे की साइड देखो, नीचे की साइड तो भैया नीचे की साइड तो बन ही नहीं रहा, नीचे की साइड कोई नहीं आ रहा है। चलो जी, नीचे की साइड कोई नहीं आ रहा। अगर देखो यहां से देखोगे आप, देखो यहां से देखोगे आप, तो देखो ये आपका बिल्कुल बन रहा, लेकिन इसमें देखो एक नीचे की साइड ये निकल रहा, एक ये निकल रहा, एक ये निकल रहा, तो ये तो आपका बन नहीं रहा। ऑप्शन नंबर ए तो आपका आ नहीं रहा। चलो जी यहां पे देखो, और में देखो आप, देखो इसमें चेक करोगे, इस वाले में देखो, सी वाले में क्या बन रहा है, क्या ये वाला बन रहा है, इसके बाद ये बन रहा, लेकिन इधर की साइड निकलना चाहिए था, इधर की साइड नहीं निकल रहा, इधर की साइड नहीं निकल रहा, तो इसमें भी नहीं बन रहा। चलो जी, बी ना इसमें बनना ना इसमें बनना, ध्यान से देखो और बनाने की कोशिश करो। चलो जी, अगर मैं इसमें ध्यान से देखोगे बी वालों में जिनका आंसर बी आ रहा है, सारे महारथी हो आप लोग, आप नॉन वर्बल के महारथी लोग हो। चलो जी देखो बी वाले में अगर मैं चेक करूं तो देखो बी वाले में आपको एक चीज देखो, यहां पे देखो बी वाले में, देखो बी वाले में नजर आ रहा है, या आपका जो है आप मुझे बताओ किस में आएगा। चले जी बी वाले में चेक करते हैं आपका, देखो क्या बी वाले में आपका बनता हुआ नजर आ रहा है कि ये फिगर, देखो ये फिगर बनती नजर आई, देखो ये आपकी ये आपका गया, इसके बाद ये गया, इसके बाद देखो ये फिगर आपकी ये जा रही, और ये फिगर आपकी ये जा रही, ये फिगर आपकी ये जा रही। चलो जी यहां से करेक्ट आंसर क्या बनेगा, यहां से देखो आपके दो नीचे की साइड जा रहे थे, और देखो डिफरेंस भी देखो आपका जो है गैप भी कम है, ठीक है। तो यहां पे देखो बी वाले में बिल्कुल करेक्ट निकलती आ रही है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है समझ में आ गया, क्लियर है। चलो जी आगे बढ़ते हैं, कतई जहर क्वेश्चन आपके सामने है, ये रहा आपका कतई जहर वाला क्वेश्चन। कतई जहर का मतलब क्या है, आपका सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, जिससे बच्चे सबसे ज्यादा घबराते हैं, और यही क्वेश्चन वो है जो आपको सिलेक्शन दिलाता है, यही वो क्वेश्चन है जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा। याद रखना सारा कंसेप्ट क्या है, कतई जहर वाला क्वेश्चन, सीटिंग अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन किससे लगाओगे, लेफ्ट हैंड। कैसे लगाना है, जब भी आपको किसी से लेफ्ट या राइट जाना हो ना, आपका कोई भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए, आपको लेफ्ट हैंड यूज करना है। लेफ्ट हैंड की मिडिल वाली फिंगर जिधर वो देख रहा है उधर रखनी है, हथेली राइट होगा और नाखून लेफ्ट। सिंपल ये कंसेप्ट है और कुछ कंसेप्ट नहीं। अब देखो क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ो और उसके बाद एक एक लाइन पकड़ो और बनाते हैं। देखो इसने कहा 5 व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है। 5 व्यक्ति जो हैं एक लाइन में बैठे हैं और सबका फेस नॉर्थ की ओर है, ऊपर की ओर है। जब भी लाइन वाला क्वेश्चन आएगा, लाइन वाला क्वेश्चन आप लाइन खींच के तब बनाते हो जब आपको किसी के बैठने की फिक्स जगह आपको क्वेश्चन में पता चल जाए। अगर क्वेश्चन से आपको किसी के बैठने की फिक्स जगह अगर नहीं पता चल रही ना, तो आप लाइन खींच के क्वेश्चन कभी मत बनाना, वहां से आपके रोंग होने के चांस ज्यादा होते हैं। तो जब जब आपका लाइन वाला क्वेश्चन आएगा, लाइन तब रखोगे जब आपके किसी के बैठने की निश्चित जगह आपको पता हो। जैसे इस क्वेश्चन में पूरा पढ़ोगे, पूरा पढ़ के देखो क्या किसी के बैठने की फिक्स जगह आपको पता है। देखो पढ़ते हैं, इसने कहा सीएम के बाएं को चौथा है तथा दोनों का केवल एक ही पड़ोसी है। आगे कहा बी इस पंक्ति में ठीक बीच में बैठा है। हां जी पता है, हमें पता चल गया, बी जो है लाइन के बिल्कुल मिड में बैठा है। पता चल रहा है ना पता, बिल्कुल। तो जब अगर आपको पता चल जाए तो इसका मतलब क्या होगा, जब भी आपको पता चल जाए लाइन खींचो और उस पर 5 व्यक्ति बैठा लो। देखो एक ये रहा, ठीक है, दूसरा आपने यहां बैठाया 2, तीसरा आप यहां बैठाओगे, सबका फेस ऊपर की तरफ, तीसरा चौथा आप यहां बैठाओगे, चौथे के बाद आप एक बैठा लिया आपने, पांचवा यहां। अब देखो इसने क्या कहा था, पहली वाली लाइन लो, पहली वाली लाइन से भी एक बैठने की कंफर्म पता चल जाएगी पोजीशन। देखो पहली लाइन, ठीक है, पहली लाइन में कहा है सी जो है एम के बाएं को चौथा है तथा दोनों का केवल एक ही पड़ोसी है। यहां पे आप जो ये कहा है सी जो है एम के लेफ्ट में चौथे नंबर पे बैठा है और सी और एम का दोनों का एक ही पड़ोसी है। भाई इस पूरी अगर लाइन में आप बैठाना चाहोगे तो सी और एम को आपको ऐसी जगह बैठाना होगा जहां पे उनका एक ही पड़ोसी हो। अगर आप यहां पे बैठा लोगे तो देखो इस यहां पे जो भी बैठेगा उसका 2 पड़ोसी होंगे, एक ही है, एक ही। यहां पे जो बैठेगा उसके 2 पड़ोसी, एक ही है, एक ही। कहने का मतलब अगर आप यहां पे इस वाली जगह पे बैठाते हो किसी व्यक्ति को और किसी व्यक्ति को इस जगह पे बैठाओगे तो इनका पड़ोसी एकमात्र इधर वाला व्यक्ति होगा, इधर। तो इसका मतलब सी और एम, इस लाइन से कंफर्म पता चल गया सी और एम कोने पे बैठे हैं। अब देखो यहां से क्वेश्चन बनाते हैं। आप देखो यहां पे जिसके लेफ्ट या राइट के है ना, जिसके लेफ्ट या राइट के, वहीं पे आपको कंसेप्ट लगाना। सबसे पहले उसे बैठाओ। अगर आप एम को यहां बैठा लेते हो और सी को यहां बैठा लेते हो तो ये स्टेटमेंट चेक करो। इसने कहा था
ऐसा हो सकता है एम इधर बैठा हो सी इधर बैठा हो, ऐसा भी हो सकता है सी इधर हो एम इधर हो, कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। यहां से देखो इसने कहा एम के बाएं को चौथा सी है, देखो जहां देख रहा है लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर उधर ऐसे रखोगे, और देखो एम के सी किधर बैठा है राइट, देखो हथेली का मतलब राइट, तो एम के राइट में बैठा है सी जबकि इसने लेफ्ट में बैठा है, इसका मतलब रोंग बैठा रखे। यहां पे आपका आएगा एम और यहां पे आएगा आपका सी। देखो इसमें देखो ऐसे रखोगे एम के लेफ्ट में, लेफ्ट का मतलब नाखून की साइड इधर की साइड, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथे नंबर पर आपका बिल्कुल सी बैठा है। अब देखो यहां से क्या काम करोगे, यहां से देखो अगली लाइन में देखो क्या कह रहा है, देखो दोनों का एक ही पड़ोसी होगा, इसका ये वाला इसका ये वाला। आगे लाइन में कहा 20 पंक्ति में ठीक बीच में, बी बिल्कुल मिड में बैठा है, तो दो इधर दो इधर, यहां पे बी आपका बिल्कुल मिड में बैठ गया। आगे देखो क्या कह रहा है, इसने कहा एन कहां बैठा है, एम के तुरंत बाएं, एम के जस्ट लेफ्ट में आपका कौन बैठा है एन, जिसके लेफ्ट या राइट के लेफ्ट हैंड का कंसेप्ट उस पे लगाओ। देखो एम देख रहा है ऊपर की तरफ ऐसे रखोगे, और लेफ्ट का मतलब नाखून की साइड, जस्ट इधर आपका कौन बैठा है एन। आपका अगली लाइन देखो क्या कह रहा है, अगली लाइन में कह रहा है वी एक अन्य व्यक्ति है, एक लास्ट वाला पर्सन वी है और एक ही जगह बची है, तो वी कहां बैठेगा, यहां बैठेगा। देखो आपसे क्या रहा है, आपसे कह रहा है वी के संबंध में, वी के संबंध में एन का स्थान क्या है। वी से आपको जो है ना, आपसे पूछ रहा है वी के संबंध में एन कहां बैठा है। अगर वी पे आप लगाओ लेफ्ट हैंड का कंसेप्ट, और तो वी पे आप लेफ्ट हैंड का कंसेप्ट लगा के ये बताओ वी से एन किस डायरेक्शन में, किस दिशा में, लेफ्ट में है राइट में या कौन सा नंबर है। तो देखो लेफ्ट हैंड का कंसेप्ट लगाओ, वी पे ऐसे रखोगे ऊपर की तरफ दिख रहा है, और देखो एन किधर बैठा है, एन इधर बैठा है, और इधर का मतलब हथेली की साइड, और हथेली का मतलब क्या होता है राइट की साइड। तो देखो आपका 1 2, यहां पे आपका जो है एन कहां बैठा है, एन भैया आपका कहां बैठा है, वी से, आपसे बैठा है वी से राइट में दूसरे नंबर पर, वी से राइट में दूसरे नंबर पर बैठा है एन। तो देखो ये दे रखा आपका दाईं ओर से दूसरा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है समझ में आ गया, क्लियर है सारे को, सबको क्लियर होगा, बहुत अच्छे। पूरा क्वेश्चन लेफ्ट हैंड, सारा खेला लेफ्ट हैंड का था। चलो जी आगे बढ़ते हैं। याद रखना एसएससी सीजीएल 2023 के लिए एसएससी मेकर की टीम आपके लिए लेकर आई है संकल्प बैच। इस वाले बैच में ऑफर चल रहा है, ऑफर सीमित समय के लिए है, और ऑफर में ये वाला बैच आपको मात्र 500 रुपए मिल रहा है। तो करना क्या है, एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें, वहां से ये वाला बैच परचेस कर ले। चले जी अगला क्वेश्चन मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, इसे बनाने की कोशिश करें, इसका आंसर क्या होगा। देखो आपका क्या है, यहां पे आपको क्वेश्चन मार्क दिया है, आपको यह बताना है, आपको यह बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। देखो सबसे पहले देखो, अगर मिसिंग नंबर का क्वेश्चन आए, बनाने का तरीका, सबसे पहले ये देखो सबसे बड़े नंबर कहां दिख रहे हैं। तो देखा जाए सबसे बड़े नंबर अगर आप देखोगे, सबसे बड़ा नंबर कहां है आपका, ये रहा। सबसे बड़े नंबर आपके इधर बन रहे हैं। याद रखना जब भी आपके सबसे बड़े नंबर यहां पे बन रहे हो, इसका मतलब क्या होता है, इससे पहले जो जो नंबर आ रहे हैं उन नंबरों के यूज करके ये नंबर बनाने की कोशिश करो। देखो यहां से देखो 16 जो है, आपसे 16 से पहले जो नंबर आया है, मतलब कि 4 और 10, 4 और 10 के यूज करो और इनसे 16 बनाने की कोशिश करो। बताओ जी सारे के सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे, इसका आंसर क्या बनेगा। अगर देखा जाए यहां पे देखो, पहला लॉजिक में लगाता हूं 16 बनाना है, अगर मैं दोनों नंबरों को जोड़ूं तो क्या बनेगा, 10 और 4 14, और इसमें अपने पास से 2 जोड़ूं तो अगला नंबर बन गया 16। चलो जी इसमें भी लगा के देखते, फिर 6 और 4 10, और अपने पास से क्या जोड़ता 2, अगला नंबर बनेगा 10 और 2, तो ये तो 12 बनना, जबकि ये 13 बन रहा। यहां पे 12 बन रहा है लेकिन आ रहा आपका 13, तो इसका मतलब ये लॉजिक फेल। सारों को जोड़कर माइनस करके देख लो, चलो माइनस करते हैं। अगर यहां से देखो माइनस करा, 10 में से 4 गए, कितने बचे 6, आपको 16 बनाना है, तो इसका डबल करके क्या काम कर लिया हमने, 4 जोड़ लिया, 6 दूनी 12, 12 और 4 क्या बना 16। ये लॉजिक लगा के देखा मैंने, बताया आपका माइनस करो, माइनस करके डबल करो, 6 में से 4 गए 2, और इसका डबल करो, डबल करके अपने पास से 4 जोड़ो, अगला नंबर देखो क्या बन रहा है, 2 दूनी 4 प्लस 4, 4 4 8, नहीं जी ये भी नहीं लग रहा, यहां पे लॉजिक नहीं लग रहा। थोड़ा सा ध्यान से लॉजिक लगाओ, लॉजिक है क्वेश्चन में बहुत अच्छे वाला, ध्यान से क्वेश्चन में लगाओ। इसका आंसर क्या बनना चाहिए, इसका आंसर आप बताओ क्या बनेगा। चलिए जी बताएं इसका आंसर आपका क्या बनेगा। चलिए जी देखें, यहां से हम करते हैं इसे ध्यान से। देखो आपका, देखो ये कैसे बनना है, देखो यहां से 4 के बाद आपका 10 है, 10 से आपका 16, देखो कैसे बनाओगे। देखो आप क्या काम करो, पहले वाला जो नंबर है ना,
पहले नंबर का 1.5 मतलब कि 1.5 गुना कर दो, 1.5 से गुना करोगे, देखो पहले नंबर को 1.5 से गुना करो, पहले नंबर को 1.5 से गुना करो, 1.5 गुना कर दो इसका, देखो 4 से गुना करा इसकी, 4 पंजे 20 की 0, ठीक है, हासिल लगा 2 2 कैरी, 4 एकम 4 2 6, कितना बना 6, जितना बना आपका अगले वाला जो नंबर उसमें जोड़ दोगे तो देखो आपका 16 बन जाएगा, 10 में 6 जोड़ा 10 6 16, बन रहा है नहीं बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, देखो सेम फेर लगा के दिखाता हूं आपको, 6 4 13, 6 4 13, देखो कैसे बनेगा, पहले नंबर का क्या काम करो, पहले नंबर का क्या काम करो, 1.5 से गुणा कर दो, तो देखो 15 छिक का 90 गुणा करोगे 9 क्या बनेगा 9.0, और इसमें अगला वाला नंबर 4 जोड़ोगे, 9 और 4 क्या बना 13, 9 और 4 क्या बना आपका 13, बताओ बन रहा है नहीं बन रहा है, आप कहोगे सर बिल्कुल बन रहा है, तो सेम लॉजिक इसमें लगा दो, सेम लॉजिक लगाओगे, क्या मैंने बताया क्या काम करोगे, इस वाले नंबर का क्या काम करो, इस वाले नंबर का 1.5 करो, मतलब कि 1.5 गुना कर दो, ठीक है, यहां से देखो 15 अट्ठे क्या बनेगा, 15 अट्ठे 120, गुना करोगे तो क्या आएगा आपका 12.0, क्या आएगा 12.0, और इसमें अगला नंबर मतलब कि क्वेश्चन मार्क ऐड करोगे तो आपका अगला नंबर बन जाता है, अगला नंबर क्या बना 26, आपको क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है क्या आएगा, तो देखो आपको क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है ना, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे क्वेश्चन मार्क के साथ जो चीज फालतू आ रही ना इधर ले जाओ, यहां पे नंबर 26 है, और देखो ये आपका जिसके सामने कोई सिंबल नहीं प्लस का, ये 12 प्लस का इधर जाके माइनस का होगा, तो माइनस का 12, अब देखो 26 में से 12 घटाओ, 6 में से 2 गए 4, और 2 में से 1 गया 1, यहां पे 14 आएगा, करेक्ट आंसर क्या बनेगा 14, यहां पे 1.5 से गुणा हो रही है, देख रहे हो कैसे कैसे लॉजिक लग रहे हैं आजकल। चलो जी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 आपका ऑर्डर रैंकिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे बताओ, इसका आंसर क्या होगा। चले ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो। इसने कहा राधिका जो है एक निश्चित परीक्षा में शीर्ष से 16वें नंबर पे, राधिका जो है ऊपर से, राधिका की अपर पोजीशन क्या है, ऊपर से स्थिति अपर पोजीशन राधिका की है 16वीं, और नीचे से राधिका कौन से नंबर पे 13, राधिका की लोअर पोजीशन नीचे से स्थिति कितनी है, नीचे से राधिका है 13, तो आपको बताना है कक्षा में टोटल स्टूडेंट कितने हैं, कक्षा में टोटल स्टूडेंट कितने हैं। याद रखना अगर एक ही व्यक्ति की दोनों ओर से ऊपर और नीचे दोनों से अगर कंडीशन पता हो, कॉमन एक ही व्यक्ति होना चाहिए, तो आप वहां पे टोटल निकाल सकते हो। टोटल बराबर क्या होती है, अपर पोजीशन मतलब कि राधिका की ऊपर से स्थिति, लोअर पोजीशन मतलब कि राधिका की नीचे से स्थिति, और -1, ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला लगा दो बस, यहां पे वैल्यू पुट कर दो। आपके अपर पोजीशन 16 थी, लोअर पोजीशन 13 थी, और -1 देखो आपके यहां से 16, याद रखना प्लस और माइनस का सिंबल यहां से याद रखो। क्या चलो क्वेश्चन को ऐसे भी बना लो, चलो यहां से बनाते हैं। 16 और 13 क्या जोड़ा आपने 29 जोड़ा, और 29 में से एक गया आपका क्या बना 28, यहां पे देखो 28, करेक्ट आंसर क्या बना आपका ऑप्शन नंबर सी। 12 का क्या बना ऑप्शन नंबर सी होगा आपका 12 का करेक्ट आंसर। चलें जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लड्डू रसगुल्ला नॉन वर्बल फिगर वाला क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चन को बनाना। चलें जी देखो क्या कह रहा है, इसने कहा निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लेने पर दी गई आकृति पूर्ण होगी। यहां पे आपका क्वेश्चन मार्क है ना, इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपको कौन सा ऑप्शन भरोगे जिससे आपकी ये फिगर कंप्लीट हो जाए। चलो जी जूम करने की डिमांड है, चलो जी जूम करने की डिमांड होगी पक्की, मुझे पता है जूम मैं पहले से पहले ही कर देता हूं, आपको नाराज करके मुझे परेशान नहीं होना, आपको नाराज बिल्कुल नहीं कर सकता मैं। चलो जी बताएं इसमें आप कौन सी फिगर भरोगे जिससे ये फिगर भरने पर आपकी कंप्लीट हो जाएगी। चलिए जी बताएं 13 का आंसर आपका क्या बनेगा। चलिए जी देखिए सबसे पहले तो क्या होगा, सबसे पहले देखो ये वाला आपका जो है, ये वाला आपका ये बनेगा, ये एक सेकंड, सबसे पहले ये आपका जो यहां से जो आएगा ये आएगा आपका यहां से यहां, ठीक है, जो सम में भी आ रहा है। देखा जाए अब आपका देखो हो क्या रहा है, देखो आपका देखो देखा जाए यहां से देखो आपका जो है ब्लैक वाला कैसे ऐसा, देखो मेरी साइड इधर की साइड है ब्लैक वाला, इसके बाद ब्लैक वाला कैसे हुआ, ब्लैक वाला गया नीचे यहां, ब्लैक वाला कहां गया यहां, इसके बाद ब्लैक वाला देखो आपका कहां आना चाहिए, देखो ऐसे घूम रहा है क्लॉकवाइज, कैसे घूम रहा है ये आपका सर्कल के साइड जो ब्लैक वाला ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, घड़ी की दिशा में घूम रहा है। पहले देखो इस साइड था, देखो ब्लैक वाला कहां है, पहले इस साइड हथेली की साइड, फिर कहां गया, फिर ये घूमा आपका जो है ये वाला ऐसे घूम गया आपका
नीचे आ गया। अगली साइड आपका ब्लैक वाला ऐसे होना चाहिए, मतलब कि ब्लैक वाला इधर की साइड आना चाहिए। सीक्वेंस आपका क्या बनेगा, सीक्वेंस बनेगा ये वाला, ये ब्लैक वाला पोर्शन आपका बनना चाहिए इधर की साइड, ब्लैक वाला पोर्शन आपका इधर की साइड बनना चाहिए, और इधर की साइड आपका इंपिटी मतलब कि खाली पोर्शन आना चाहिए। और देखो फिर से ये घूमेगा तो देखो आपका ऊपर की साइड ब्लैक वाला जाएगा। तो देखो सेम डायग्राम आपका कौन सा बन रहा है, 13 का सेम डायग्राम देखो कौन सा बन रहा है, तो 13 का सेम डायग्राम ऑप्शन नंबर सी। सीक्वेंस देख लिया करो कौन सा सीक्वेंस बन रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। उम्मीद है समझ में आ गया। चलो जी, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 अर्थमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना और ध्यान से क्वेश्चन को बनाना। देखो यहां से देखो आपके कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं मैथ के जो आजकल आपके अर्थमेटिकल रीजनिंग के नाम से जो है रीजनिंग में पूछे जा रहे हैं। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो। इसने कहा एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करने की योजना बनाई। कोई ठेकेदार ने एक ठेका लिया, कॉन्ट्रैक्टर जो है उसने एक ठेका लिया, ठेका कितने दिन में कंप्लीट करना है, उसे वो काम 12 दिन में कंप्लीट करना है। आगे देखो उसने क्या कहा, उसने कहा और निश्चित संख्या में पुरुष को काम पर लगाया जाता है, मतलब कि कुछ पुरुष को जो है लगा दिया गया, कुछ मेल कैंडिडेट को उस काम करने के लिए लगा दिया गया। आगे क्या कह रहा है, इसने कहा इनमें से 6 पहले ही दिन अनुपस्थित रहे और शेष पुरुष इस कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ये एमडीएच मसाले वाला क्वेश्चन है। माना यहां पे क्या है, एमडीएच याद है ना, मैन। देखो माना यहां पे पहले जो है, यहां पे निश्चित संख्या में कह रहा, तो मान लो यहां पे पहले जो पुरुष लगाए, जहां मेल कैंडिडेट लगाए, आपने लगाए एक्स आदमी उस काम को कितने दिन में करने का ठेका लिया था, एक्स आदमी उस काम को कर रहे थे 12 दिन में। मान लिया जो निश्चित संख्या में लगाए थे वो एक्स आदमी थे, एक्स मैन थे, एक्स आदमी किसी काम को कितने दिन में कर रहे, 12 दिन में। आगे देखो अगली लाइन में क्या कहा, अगली लाइन में कहा इनमें से 6 पहले दिन अनुपस्थित रहे, मतलब कि पहले ही दिन जो आपने एक्स मैन लगाए थे उनमें से 6 आदमी आए ही नहीं, उनमें से 6 व्यक्ति आए नहीं रहे। इसका मतलब जो काम जो करा वहां पे कितने व्यक्ति ने करा, एक्स आदमी थे, उनमें से 6 नहीं आए, तो इन वाले व्यक्ति ने करा। और वो काम कितने दिन में कर रहे हैं, वो काम वो जो कर रहे हैं वो कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, उस काम को 20 दिन में। तो देखो इसमें क्या है, यहां पे जो है ये इन व्यक्ति द्वारा काम कंप्लीट हुआ 20 दिन में। देखो काम तो सेम ही है, काम तो सेम ही है। ये भी जो यहां पे जो है एक्स व्यक्ति किसी काम को 12 दिन में कर रहे, उसी काम को, सेम काम को x माइनस 6 व्यक्ति कितने दिन में कर रहे, 20 दिन में। काम तो सेम है, जब काम सेम है, वर्क सेम है, तो दोनों इक्वेशन क्या होंगी, सेम। अब देखो यहां से जो है आपकी जो इक्वेशन बनी उन्हें देखो सोल्व करके देखते हैं। याद रखना बराबर में ऊपर वाले नंबर से ऊपर वाला नंबर, नीचे वाले नंबर से नीचे वाला नंबर कट करता है। तो देखो 12 और 20 में देखो एक ही टेबल से कट जाएंगे। 4 पंजे 20 होता है और 4 तिया 12 होता है। एक्स की वैल्यू निकालनी, आपको पूछ रहा है आरंभ में कितने पुरुष थे, एक्स की वैल्यू बताओ कितनी होगी। यहां से देखो आपका जो बच गया उनकी गुणा कर लो, 3 की x से गुणा करोगे, यहां पे आया आपका 3x बना। और देखो 5 की इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करो, 5 की x से करोगे पहले 5x, और फिर आपका माइनस का सिंबल माइनस, 5 की 6 से करोगे 5 क्या बना 30। देखो आपको x की वैल्यू बतानी है, जिसकी वैल्यू आपको चाहिए वो एक तरफ, बाकी सारे को एक तरफ ले जाओ। x वाले को इधर ले आओ, ये 30 को इधर ले आओ, ये 30 माइनस का इधर जाके क्या होगा, प्लस का। ठीक है, यहां पे देखो आपका ऑलरेडी 5x था, देखो ये जिसके सामने कोई सिंबल नहीं प्लस का, ये प्लस का इधर जाके माइनस का होगा, क्या हुआ आपका 3x। यहां से देखो क्या बचा आपका 30, और यहां से 5 में से 3 गया आपका 2x। और मैंने बताया था इजिकल टू में ऊपर वाले नंबर से ऊपर वाले नंबर कट जाते हैं, 2 से काटोगे, 2 एकम 2 बना, 1 इधर गया 10 और 2 पंजे 10। तो x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू 15 आई। तो स्टार्टिंग में जो मेन थे, स्टार्टिंग में जो पुरुष थे वो कितने थे, 15। उम्मीद है समझ में आ गया। बिल्कुल बेसिक्स का क्वेश्चन था, एमडीएच मसाले वाला। ठीक है, पर आपने सबने ऐड देखा है ना एमडीएच। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे बताओ, इसका आंसर क्या होगा। ध्यान से क्वेश्चन को देखें। इसने कहा दी गई आकृति में कितने त्रिकोण हैं, मतलब कि आपके सामने जो फिगर है, चलो फिगर में आपकी जो है जूम कर देता हूं, इस फिगर में काउंट करके बताओ, आप मुझे काउंट करके बताओ इस फिगर में कितने ट्राइंगल है। ऑप्शन नंबर ए 14, 11, 15 या 13। बताएं जी इस वाली फिगर में कितने ट्राइंगल आपको नजर आ रहे हैं। चलो जी मैं बात करता हूं बेसिक फिगर की। मैंने आपको बताया हर क्वेश्चन बेसिक फिगर से होगा, अगर आपने बेसिक फिगर अच्छे से पढ़ी होंगी। अगर आपने बेसिक फिगरों को अच्छे से पढ़ा होगा तो हर क्वेश्चन बेसिक फिगर से हो जाएगा। देखो एक डायग्राम में बनाता हूं, चलो जी एक डायग्राम बनाता हूं, 1 2 3। यहां पे एक डायग्राम में बनाता हूं, देखो एक लाइन ये रही, 2 3। ऐसा कोई अगर बेसिक डायग्राम आए, ऐसा कभी बेसिक डायग्राम आए, इसमें मुझे ये बताओ कितने ट्राइंगल हैं। जब भी एक ऐसा बेसिक डायग्राम आपको नजर आए तो देखो ट्राइंगल गिनने का तरीका क्या होता है, ट्राइंगल कैसे गिनोगे, इसमें नंबर डालो नीचे से पहले 1 2।
जो नंबर डालें उन नंबरों को आपस में ऐड कर लो। 2 और 1 क्या बना आपका 3 बना। अब देखो ऐसे पैरेलल लाइन, पड़ी हुई लाइन कितनी है, एक लाइन आपकी ये रही, दूसरी लाइन आपकी ये रही, तीसरी लाइन आपकी ये रही, चौथी लाइन आपकी ये रही। जितनी लाइन आए, जो नीचे नंबर ऐड करके लिखा है, और जितनी लाइन आए उस नंबर से जो है ना, जो नंबर नीचे बना है और जितनी लाइन आ रही है उस नंबर से दोनों की आपस में, ये दोनों नंबरों की आपस में गुणा कर लो तो 4 तिया क्या बना, 4 तिया 12। तो यहां पे देखो इस वाले ऐसे वाला जब भी बेसिक ट्राइंगल आएगा तो इस वाले से कितने ट्राइंगल बनते हैं, जब भी ऐसा आपका जो फिगर आएगी इससे आपके 12 ट्राइंगल बनते हैं। कितने, 12। देखो ये ध्यान से अगर देखोगे तो देखो आपका ये बेसिक फिगर ही है, ये आपका बेसिक फिगर है। देख लो ये वाला बिल्कुल बेसिक फिगर दिया है, ये वाला आपका बिल्कुल बेसिक फिगर है। ध्यान से देखो उल्टा करके दिया है, बस ये वाला बिल्कुल बेसिक फिगर आपका है, उल्टा करके दिया है। तो देखो यहां से कितने ट्रायंगल बनेंगे, यहां से आपके 12 ट्रायंगल बनेंगे। कितने बनेंगे, 12। 12 के बाद देखो नीचे जिनका आंसर 13 आ रहा ना, जिनका 13 आंसर आ रहा है वो सारे के सारे करेक्ट हो। 12 के बाद देखो ये वाला, 12 के बाद एक आपका ये बना, तो इसमें कितने ट्रायंगल बने आपके 13। तो यहां पे ऑप्शन नंबर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। बस सारा खेला जो है ना, सारा खेला है बेसिक फिगर का। बेसिक फिगर अगर अच्छे से पढ़ ली होंगी तो आपका कोई क्वेश्चन छूट नहीं सकता। चलें जी आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर मुझे बताओ। मैथमेटिकल ऑपरेशन से क्वेश्चन है, देखो क्या कह रहा है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लो। इसने कहा ए का अर्थ है माइनस, सॉरी ए का अर्थ है प्लस, मतलब कि जहां पे ए लेटर नजर आए उसकी जगह आपको लेना प्लस। बी का मीनिंग क्या है, बी का मीनिंग आपका इंटू, जहां बी नजर आए वहां पे आपको क्या लेना है, इंटू का सिंबल। सी का मीनिंग क्या है आपका माइनस, जहां भी सी नजर आए वहां पे आप माइनस लगा लो। आगे बात करते हैं डी का अर्थ क्या है, डी का अर्थ है आपका डिवाइड, मतलब कि जहां डी नजर आए वहां को आपको डिवाइड का सिंबल लेना है। और आपके सामने एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन को सोल्व करके बताओ इसका आंसर क्या है। मतलब कि चेंज कहां करना है आपका, देखो चेंज होगा ए में, बी में, इनकी जगह जो लेटर वाले इनमें चेंज है, ये आपका जो लेटर वाले इनमें आपको सिंबल, इनकी जगह सिंबल लेना है और जो इक्वेशन बने उसको सोल्व करना है, सिंपल। चलो जी करते हैं। देखो आपका पहला नंबर क्या है, आपका पहला नंबर है 71। तो देखो 71 पहला नंबर क्या है, इधर देखो, इधर बनाते हैं। पहला नंबर आपका है 71, तो 71 आपने लिखा। इसके बाद देखो यहां पे करते, एक सेकंड, यहां पे आपका 71 है। चलो जी इसके बाद लेटर आपका क्या है, ए का मतलब देखो ए का मीनिंग है प्लस, तो प्लस लगाया। चलो जी आगे है 3, 3 लिखा। इसके बाद है बी, बी का मीनिंग क्या है, बी का मीनिंग है इंटू, इंटू लगाया। बी के बाद आपका 2 है, 2 लगाया। इसके बाद सी है, सी का मतलब क्या है, माइनस है, माइनस लगाया। 6 है, 6 लगाया। बी है, बी का मतलब इंटू है, इंटू लगाया। ब्रैकेट है, ब्रैकेट लगाया। 65 और डी है, डी का मतलब डिवाइड का सिंबल होता है, यहां पे 13 लगाया। इसके बाद आपका क्या है सी, सी का मतलब माइनस है, माइनस लगाया। 7 है, 7 लिखा। बी का मीनिंग इंटू होता है और आपका 4। पूरी इक्वेशन आपने लिख ली। अब बोडो मास का रूल, यहां पे कौन सा रूल अप्लाई होता है, बोडो मास। बोडो मास का रूल क्या कहता है, BODMAS। सबसे पहले क्या काम करते हो, सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ करोगे, उसके बाद डिवाइड करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई, फिर आप प्लस, फिर आप माइनस, ये वाला रूल लगाते हैं ऊपर से नीचे की तरफ। तो सबसे पहले ब्रैकेट वाला अगर मैं सोल्व करूं तो ब्रैकेट वाला करूंगा 13 पंजे 65। ब्रैकेट वाला सोल्व करने के बाद क्या काम करोगे, उसके बाद आपका डिवाइड वाला तो कोई सिंबल नहीं, डिवाइड के सिंबल के बाद किसका नंबर आता है, मल्टीप्लाई का। तो मल्टीप्लाई करोगे, देखो मल्टीप्लाई वाले कौन से, ये वाले। 3 की 2 से गुणा करी, 3 दूनी 6। देखो 6 और 5 ब्रैकेट सोल्व करा, 6 पंजे क्या बना, 6 पंजे 3। 7 और 4 क्या बना, 7 चौक 28। देखो मल्टीप्लाई करके देखो नंबर बनते हैं, यहां पे नंबर बना 7, 1 नंबर। इसके बाद प्लस आपका क्या बना 6। इसके बाद आपका देखो दोनों से 4 5 क्या बना 30। इसके बाद आपका क्या बना माइनस 7 चौक 28, ये बना। देखो प्लस वाले एक जगह जोड़ लो, माइनस वाले एक जगह जोड़ लो। यहां से देखो 71 और 6 आपका क्या बना 77, और माइनस माइनस वाले देखो जुड़ेंगे लेकिन सिंबल माइनस के रहेगा। देखो करने का तरीका, माइनस माइनस जोड़ो प्लस बनेगा। देखो 30 और 28 जोड़ोगे आपका क्या बनेगा 58। क्या बना 58 बना। क्या बना आपका, देखो यहां से 58 बना। और देखो सबसे बड़ा नंबर इन दोनों में से चेक करो कौन सा है। आप कहोगे सर 30 बड़ा होता है, 30 के सामने सिंबल देखो कौन सा, माइनस। जो बड़ा नंबर हो उसके सामने जो सिंबल होता है वही लगाओगे। अब यहां से माइनस करो। अब इनमें से देखो 7 में से 8 जा नहीं सकता, 17 में से 8 गए 9, एक इधर लिया, 6 में से 5 गए आपका 1। यहां पे करेक्ट आंसर बनेगा 19, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर क्या है, इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर है डाइस वाला। क्वेश्चन को ध्यान से देखना, डाइस वाला क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, इसने कहा एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं। ये आपके सामने एक डाइस है, डाइस एक ही है, उसकी 2 अलग अलग कंडीशन दिखाई दी गई है। ये पहला वाला डाइस है और ये दूसरे वाला डाइस है।
चलो जी देखो क्या कह रहा है आगे, कहा जिनके 6 फलक पर 1 से 6 तक संख्या अंकित है, मतलब कि जिनकी सरफेस पे 1 से 6 तक नंबर लिखे हैं। आपसे कह रहा है 5 और 1, 5 और 1 के विपरीत फलकों की संख्याओं का योग कितना होगा। मतलब कि आपका 5 का अपोजिट जो नंबर आएगा, 5 का जो अपोजिट नंबर है और आपका 1 का अपोजिट जो नंबर आएगा, उन दोनों नंबरों का योग आपसे पूछा, दोनों नंबरों का सम आपसे पूछ रहा है क्या होगा, दोनों नंबरों का सम आपसे पूछना चाह रहा है क्या होगा। तो देखो सबसे पहले देखो, थोड़ा सा जूम कर देता हूं आपको, अगर नहीं दिख रहा है थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा हमने क्या कर लिया, थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं। चलो जी, अब आपको 5 और आपका जो है 5 और आपका 1 के अपोजिट जो जो नंबर आ रहे हैं उन दोनों का योग मतलब सम पूछा है। देखो डाइस वाले क्वेश्चन करने का तरीका क्या होता है, करने का एक सिंपल तरीका है। सबसे पहले देखो कॉमन नंबर दोनों डाइस में, देखो कॉमन नंबर कौन कौन से हैं। तो देखा जाए आपका कॉमन नंबर एक 5 मिल रहा है, एक कॉमन नंबर आपका ये वाला 5, इसमें भी कॉमन, एक कॉमन नंबर आपका एक ये रहा, एक इसमें ये रहा, 2 नंबर कॉमन है। जो भी नंबर दोनों, यदि किसी डाइस में 2 नंबर कॉमन आते हैं तो बाकी जो भी आपका नंबर बच गया, जो भी सरफेस बच गई, एक दूसरे के अपोजिट होंगी। मतलब कि 3 का अपोजिट यहां क्या हुआ, 3 का अपोजिट जो आपका नंबर होगा या 3 की अपोजिट जो सरफेस होगी 4 और 4 का 3 हुआ। यहां पे आपको बताना है 5 और 1 का अपोजिट वाला नंबर बताना था, उनका सम। तो देखो आपका 5 और 1 का अपोजिट नंबर आप कभी भी फिक्स नहीं बता सकते, याद रखना। कभी भी आपके अगर 2 नंबर कॉमन हो और उन 2 नंबरों का अगर आपको अपोजिट नंबर बताना हो तो आप फिक्स नहीं बता सकते कि आपका फिक्स 5 का अपोजिट यही होगा या आपका 1 का अपोजिट यही होगा। तो आपके जब 2 नंबर बच गए और यहां पे जो नंबर आपको इस डाइस में नजर नहीं आ रहा, जो नंबर इस डाइस में आपको नजर नहीं आ रहा, हमेशा कॉमन नंबर का जो है, कॉमन नंबर का अपोजिट नंबर वो होता है जो आपको डाइस में नजर नहीं आ रहा। तो देखो नंबर क्या लिखे थे, नंबर लिखे थे 1 से 6 तक, 1 2 3 4 5 6, यहां पर 1 से 6 तक नंबर लिखे थे। इनमें से इन दोनों डाइस में जितने नंबर, कौन कौन सा नंबर दिखाई नहीं दे रहा, अनसीन कौन सा है, देखो इन दोनों डाइस में देखोगे तो एक तो आपका 2 नजर नहीं आया और एक आपका 6 नजर नहीं आया। और हमेशा कॉमन नंबर का अपोजिट वो नंबर होता है जो आपके डाइस में नजर नहीं आता। तो इसका मतलब 5 और 1 का जो अपोजिट नंबर होगा वो 2 और 6 होगा। लेकिन आप यहां पे डेफिनेट नहीं बता सकते कि 5 का अपोजिट 2 होगा या 6 होगा, डेफिनेट नहीं बता सकते। यहां पे आंसर आप यही लिखोगे 5 और 1 का जो अपोजिट है वो 2 या 6 में से कोई एक है। ठीक है, क्लियर है। और आपसे जो है इन दोनों नंबरों का, आपसे यही तो पूछ रहा था 5 और 6 के अपोजिट नंबरों का सम क्या होगा, दोनों का सम मतलब कि जोड़ क्या होगा, इन दोनों का जोड़ ही तो पूछा, अपोजिट नंबर यही तो निकले दोनों के। तो 6 और 2 को जोड़ लिया, क्या बना 8। तो इनके दोनों के अपोजिट नंबर का सम क्या है 8। देख रहे हो लॉजिक क्वेश्चन में, अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। तो करेक्ट आंसर क्या बना, आंसर बना इसका बी आपका करेक्ट होगा। चलो जी आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 आपका वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन है। इसका आंसर मुझे बताओ क्या बनेगा, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो। इसने कहा पशु, गाय और कुत्ता, ठीक है, आपका कैटल, काउ, डॉग, इनके बीच वेन डायग्राम बनाओ। इसके बीच क्या वेन डायग्राम बनेगा, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। देखे सबसे पहले इनके बीच कॉमन सेंस में रिलेशन देखो क्या है, गाय, कुत्ता और पशु। तो देखा जाए गाय और कुत्ता जो है, यहां पे काउ और आपका डॉग दोनों एनिमल हैं, दोनों पशु हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये वाला डायग्राम आपका कैटल मतलब कि या तो कैटल लिख लो या तो ये कैटल लिख लो मतलब कि पशु, या आप लिख सकते हो एनिमल। ये बड़ा सा डायग्राम आपका हुआ कैटल या एनिमल का, किसका, एनिमल का, मतलब कि पशु का डायग्राम होगा। और ये गाय और कुत्ता दोनों, गाय और कुत्ता आपका जो है, काऊ और आपका डॉग दोनों इसके अंदर आएंगे। लेकिन काऊ और डॉग में कोई रिलेशन नहीं होता, कोई रिलेशन नहीं, दोनों अलग अलग है। तो आपका वेन डायग्राम बनके रेडी कौन सा होगा, वेन डायग्राम बनके ये रेडी होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका हुआ करेक्ट आंसर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलो जी आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। आपका स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो और बनाओ। चलो जी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, याद रखना जब भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है करने का तरीका क्या होता है, करने का तरीका एक एक स्टेटमेंट पढ़ो और उनसे डायग्राम बनाओ। चलो जी यहां पे देखो ऑल वाला है, इसने कहा सभी कारें, आपके 2 वर्ड है, आपकी कार और आपका बस। तो देखो सबसे पहले कौन सा वर्ड आया, कार आया। तो सबसे पहले डायग्राम आप बनाओगे, कार का डायग्राम आप एक सर्कल बना लो, ये बना कार का डायग्राम। अब देखो कार के डायग्राम से वर्ड, कार के डायग्राम के साथ वर्ड है आपका ऑल। याद रखना जिस भी वर्ड के साथ ऑल आता है उसके बाद जो आपका नेक्स्ट वाला वर्ड आएगा, देखो कार के बाद अगला वाला जो वर्ड आ रहा है कार,
ठीक है, जब भी जिसके साथ ओल वर्ड हो ना, उसके बाद वाला जो वर्ड आता है उसका डायग्राम उस ओल वाले के ऊपर बनता है। तो देखो ओल वाले के बाद जो आपका नेक्स्ट वाला वर्ड आ रहा है, ओल कार के बाद वर्ड आया बस, तो बस का डायग्राम किसके ऊपर बनेगा, कार के ऊपर। तो ये सभी बसें, सभी कार क्या है, आपकी बस है। चलो जी बना लिया। चलो दूसरी स्टेटमेंट क्या है, इसने कहा कुछ कार ट्रक है, मतलब कि आपका कार और ट्रक के बीच सम वाला रिलेशन होगा, ये वाला कार ये रहा ट्रक, तो ऐसा रिलेशन बनेगा। तो देखो आपका कार का डायग्राम अंदर है, तो ट्रक का डायग्राम बनाओगे बाहर से। तो देखो कार और ट्रक के बीच आपका देखो ये बना आपका सम वाला रिलेशन। अब एक एक कंक्लूजन चेक करो। देखो पहला कंक्लूजन क्या कह रहा है, इसने कहा कुछ ट्रक कार है, क्या देखो ट्रक और कार के बीच ये वाला रिलेशन है क्या, सम वाला। देखो देखो ट्रक आपका ये रहा, और देखो ट्रक आपका ये रहा, और कार आपकी ये रही, और देखो दोनों के बीच बिल्कुल ये वाला रिलेशन बन रहा है। इसका मतलब ये कंक्लूजन आपका पहला वाला सही है। चलो जी आगे बात करता हूं, अगले वाले कंक्लूजन पे चलते हैं। देखो क्या कह रहा है, इसने कहा कुछ बसें ट्रक हैं। सबसे पहले वर्ड हुआ बस, सबसे पहले वर्ड यूज हुआ बस और फिर ट्रक। देखो बस और ट्रक यहां पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं, बस और ट्रक बिल्कुल ये वाले रिलेशन बनाने, और ये वाला रिलेशन कौन सा होता है, सम वाला। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आपका 19 का आंसर हुआ बी, मतलब कि दोनों के दोनों आपके कंक्लूजन जो है करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलें जी आगे बढ़ते हैं। आपका आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन आपका है कैलेंडर वाला, इसका आंसर मुझे बताएं, इसका आंसर क्या होगा। चलो जी देखो इसने क्या कहा, इसने कहा 1 जनवरी 2018 को सोमवार था, तो 31 दिसंबर 2018 को कौन सा दिन होगा। कल मैंने भी सेम क्वेश्चन पढ़ाया था, लेकिन वो लीप ईयर वाला था, वो क्वेश्चन आपका लीप ईयर वाला था, ये आपका सिंपल ईयर वाला है। तो देखो यहां पे क्या है, आपको क्या है 1 जनवरी, आपसे कह रहा है 1 जनवरी 2018 को, अगर क्या था आपका 1 जनवरी 2018 को आपका क्या मंडे, तो आपसे पूछ रहा है 31 जनवरी 2018 को ही कौन सा दिन होगा, 2018 को आपको कौन सा दिन होगा ये पूछ रहा है। याद रखना आपका मंथ, आपका ईयर सेम है। एक साल में आपका पहला दिन देके उस साल का लास्ट दिन पूछ रहा है। याद रखना जब भी आपका किसी साल का एक पहला दिन देके उसका लास्ट वाला दिन पूछे, अगर वहां पे ईयर जो है साधारण वर्ष है, अगर वहां पे ईयर आपका सिंपल वर्ष है, सिंपल ईयर, अगर वहां पे आपका सिंपल ईयर हो, मतलब कि आपका लीप ईयर ना हो, तो याद रखना ईयर का फर्स्ट डे, ईयर साल का पहला दिन, साल का पहला दिन और साल का लास्ट वाला दिन दोनों दिन सेम होते हैं। साल का पहला दिन और साल का लास्ट वाला दिन दोनों दिन सेम होते हैं अगर आपका सिंपल ईयर हो। अगर आपका जो है सिंपल ईयर में याद रखो साल का पहला दिन और लास्ट वाला दिन बिल्कुल सेम होते हैं। इसका मतलब अगर पहले दिन मंडे था तो लास्ट के दिन भी क्या होगा, लास्ट के दिन भी मंडे होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। एक स्टेटमेंट और लिख लो, कल भी मैंने लिखवाई थी। चलो जी एक स्टेटमेंट तो आपकी ये होगी, ये वाला फर्स्ट की स्टेटमेंट होगी। चलो जी यहां से देखो, एक सेकंड, ये वाली स्टेटमेंट आपकी होगी फर्स्ट। एक स्टेटमेंट और लिख देता हूं मैं यहां पे, साथ के साथ दोनों स्टेटमेंट कॉपी कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका स्क्रीनशॉट आपको लेना है। चलो जी आगे बात करता हूं। अगर आपका जो है सेकंड स्टेटमेंट इधर लिखता हूं, अगर आपका कभी भी लीप ईयर की बात करूं, लीप ईयर अगर है, लीप ईयर अगर होगा तो जो साल का लास्ट दिन कौन सा होगा, साल का जो लास्ट दिन होगा, जो साल का फर्स्ट डे है, जो साल का पहला दिन हुआ, ठीक है, ईयर का फर्स्ट डे है, उससे अगला दिन होता है आपका लास्ट डे। जैसे आपका यहां पे अगर लीप ईयर होता, जैसे अगर मैं पूछता इसी क्वेश्चन में, मैं पूछता 1 जनवरी आपसे मैं पूछता 1 जनवरी 2020 को अगर मंडे हो, 1 जनवरी 2020 को अगर मंडे हो, मैं आपसे पूछ रहा हूं क्वेश्चन, 1 जनवरी 2020 को अगर मंडे हो तो आप मुझे बताओ 31 जनवरी 31 आपकी जैन 31 दिसंबर 2020 को कौन सा दिन होगा, इसका आंसर मुझे बताओ क्या होगा। अभी मैंने बताया अगर लीप ईयर है, लीप ईयर का पता कैसे चलेगा, जो ईयर आपका 4 से पूरा कटता है उसे लीप ईयर बोलते हैं। देखो 4 से भाग करोगे आपका 2020 पूरा कटेगा, मतलब कि रिमाइंडर शेषफल 0 आएगा। आप मुझे बताओ यहां पे आपका क्या है, यहां पे आपका क्या है, आपका बताओ इसका आंसर क्या बनेगा। आंसर जिन बच्चों का आंसर जो है ना, जिन बच्चों का आंसर मंगलवार आ रहा है वो सारे करेक्ट हो। मैंने अभी बताया अगर आपका कौन सा स्टेटमेंट अभी लिखी, लीप ईयर हुआ, तो लीप ईयर अगर होगा तो आपका लास्ट वाला डे कौन सा होगा, पहले दिन से अगला दिन। देखो फर्स्ट डे देखो आपका क्या है,
फर्स्ट डे आप पहली तारीख को आपका अगर मंडे है तो लास्ट डे आपका क्या होगा, उससे एक अगला दिन होगा, तो लास्ट डे आपका उससे एक अगला दिन होगा, तो मंडे से अगला वाला क्या होता है, ट्यूसडे, तो वहां पे आपका आंसर बनेगा मंगल। दोनों स्टेटमेंट का स्क्रीनशॉट ले लो, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए जी, आज के सेशन में ये आपके 20 क्वेश्चन थे। इसके बाद आपको ये भी याद रखना, क्या आपका जो है एसएससी मेकर की जो टीम है आपके लिए लेके आई है एसएससी सीजीएल 2023 के लिए संकल्प बैच, और इस वाले बैच में आपका ऑफर चल रहा है, और ऑफर में ये वाला बैच आपको मात्र क्या, ऑफर सीमित समय के लिए, और ऑफर में ये वाला बैच आपको मात्र 500 में मिल रहा है। करना क्या है, एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें और वहां से आप ये वाला बैच परचेस कर ले। चलिए जी, साथ ही साथ आपका सीआरपीएफ तकनीकी और ट्रेड्समैन के लिए स्पेशल बैच लॉन्च किया जा चुका है, और इस वाले बैच में भी आपका ऑफर चल रहा है, ऑफर सीमित समय के लिए, और ऑफर में ये वाला बैच आपको मात्र 250 में मिल रहा है। करना क्या है, एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें, वहां से आप ये वाला बैच परचेस कर ले। साथ ही साथ आपका सीआरपीएफ तकनीकी के लिए स्पेशल बैच, सीजीएल के लिए 2023 के लिए संकल्प बैच, एमटीएस और सीएचएसएल के लिए शॉर्ट सिलेक्शन बैच लॉन्च किए जा चुके हैं। करना क्या है, एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें और वहां से आप ये वाला बैच परचेस कर ले। आपके यूपी पुलिस के लिए भी एक स्पेशल बिल्कुल शून्य से शिखर वाला बैच, बिल्कुल बेसिक से एक बैच चलाया जा चुका है, बिल्कुल बेसिक से चीजों को जीरो से सिखाया गया है, और इस वाले बैच की फीस जो है आपकी मात्र, इसमें भी ऑफर चल रहा है, मात्र 399 ये वाला बैच है। तो आपको करना क्या है, एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें, वहां से ये वाला बैच परचेस कर लें। डेली आपके अजय सर की जो लाइव क्लास होती है, डेली लाइव क्लास होती है अजय सर की 8 बजे। अजय सर चीजों को बिल्कुल बेसिक से, एक दिन मैथ एक दिन रीजनिंग आपको पढ़ाते हैं, साथ ही साथ आपको यह भी बताते हैं कि एग्जाम में अप्रोच कैसी होनी चाहिए, उस सब के बारे में आपके अपने अजय सर बताते हैं। डेली लाइव आते हैं कितने बजे, 8 बजे। तो आप सबको लाइव जुड़ना है 8 बजे, किसके साथ, आपके अपने अजय सर के साथ। चलें जी, इसके बाद यहां पे जो है हमारे कुछ लिंक्स है, ये वाला लिंक हमारा किसका, इंस्टाग्राम का, ये फेसबुक का लिंक है, और ये ट्विटर का लिंक है। यहां पे आप जो है फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे लिंक पे जाके यहां पे क्लिक करके हमारे साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर जो है हमारा जो है, आप ये वाले लिंक आपके सामने, यहां से जो है आप ज्वाइन जरूर कर लें। साथ ही साथ ये वाला लिंक हमारा जो है, आपका जो है यहां, ये वाला लिंक आपका या हमारा एक ही बात है, हमारा नहीं आपका ही है, ठीक है। आपका ये वाला लिंक किसका है, एसएससी मेकर परिवार के टेलीग्राम चैनल का। आप इस जो है लिंक पे जाके टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। चलें जी, आज के लिए इतना ही, कल फिर सेम टाइम पे मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।